जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन ज्योग्राफी का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था और उसी की श्रेणी में दोस्तों आज ये 30वां लेक्चर है। इससे पहले हम 29 लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं और उनका मैंने पीडीएफ टाइपिंग वाला टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है GSY विष्णु सर। सर्च करोगे तो वहां पर इंडियन ज्योग्राफी का तो है ही है, इंडियन पॉलिटी का भी मैंने बहुत सारा कंटेंट वहां पर डाल रखा है। वहां से डाउनलोड करके नोट्स बना लेना। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च सेंटर देखेंगे। हमारे एग्जाम में यहाँ से दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो पूछा जाएगा कोई एक रिसर्च सेंटर दे दिया जाएगा या अनुसंधान केंद्र दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कहाँ है। पहला तो तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका हो जाएगा 4 रिसर्च सेंटर दे दिए जाएंगे और 4 उसके स्थान दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इसको मिलान कीजिएगा। तो दो ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं दो प्रकार के प्रश्न लेके आया हूं। और अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो अनुसंधान केंद्र से सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा, विश्वास मानिएगा। और ये पीडीएफ भी बाद में टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम वही है, GSY विष्णु सर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक मतलब हम स्टेट बाय स्टेट देखेंगे और जो शहर में जो इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे, जैसे कानपुर में क्या है, वाराणसी में क्या है, दिल्ली में क्या है, लखनऊ में क्या है, इस प्रकार से भी देखेंगे। ठीक है, जहां पर राज्य की जरूरत होगी वहां राज्य के माध्यम से देखेंगे। जहां पर राज्य के अंदर किसी शहर से पर्टिकुलर कोई पूछा जाता है प्रश्न तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों दिल्ली। दिल्ली से कितने रिसर्च सेंटर से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए? तो पूछा गया है नंबर 1 कि मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ है। मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे नई दिल्ली में पड़ता है। एक पूछा जाता है राष्ट्रीय पादप अनुसंधान केंद्र, क्या पूछा जाता है? राष्ट्रीय पादप अनुसंधान केंद्र या संस्थान कहाँ है? तो आप कहेंगे दिल्ली में। पूछा जाएगा केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये भी दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये भी दिल्ली में। ये भी दिल्ली में 1929 में इसका स्टार्टिंग हुआ था और 1966 में ये कार्यरत हुआ था। इसको दोनों डेट याद रखनी है। 5वां है केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? दिल्ली में। पूछा जाएगा दोस्तों कानपुर में कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं? तो पहला है दाल अनुसंधान निदेशालय। पूछा जाएगा किस जगह पड़ता है, किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां पर? कानपुर में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान या राष्ट्रीय चीनी संस्थान की भी कह सकते हैं, जो कानपुर में है। केंद्रीय वस्त्र संस्थान कहां पर है? ये भी कानपुर में है। और भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूट संस्थान कहां पर है? तो ये भी कहां है? कानपुर में स्थित है, याद रखेंगे। उसके बाद में हैदराबाद में पूछा जाए क्या क्या स्थित है, और आपको पता है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। और कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है और नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऐसे भी याद कर सकते हो। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के भी नाम से जानते हैं। और जुड़वा शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों शहरों के बीच में पड़ती है हुसैन सागर झील। ठीक है, तो याद रखेंगे। पहला पूछा जाएगा चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? दोस्तों निदेशालय अलग है। अगर कभी पूछा जाए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कटक होगा, उड़ीसा वाला, वो आगे हम देखेंगे। मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ है? तो आप कहेंगे ये भी हैदराबाद में। आपसे पूछा जाएगा बताइएगा भारत का सुनामी चेतावनी केंद्र कहां पर है? तो ये भी हैदराबाद में। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहां है? तो ये भी हैदराबाद में है। परमाणु खनिज अनुसंधान तथा अन्वेषण निदेशालय कहां है? तो ये भी हैदराबाद में, याद रखेंगे। कहां है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद के हमको 5 याद रखने हैं। उसके बाद करनाल से हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो करनाल में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो तीसरे नंबर वाला है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। कहां पर है? करनाल में। करनाल कहां पड़ता है? हरियाणा में। कहां पड़ता है? हरियाणा में, याद रखेंगे। और कौन सा है? गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पड़ता है? करनाल में पड़ता है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये भी कहां है? ये भी करनाल में, हरियाणा में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी? केरल की राजधानी। और यहां से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं? तो कंद फसल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आप क्या बताएंगे? तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो ये भी याद रखने, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और आपको पता है विक्रम साराभाई ने ही
जो इसरो है उसकी स्थापना किया था, ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। पूछा जाएगा जोधपुर में क्या है, तो क्योंकि वहां पर शुष्कता बहुत पाई जाती है इसलिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है, जो जोधपुर के साइड में थार डेजर्ट है, याद रखेंगे। उसके बाद कटक में क्या है, कटक में केंद्रीय या राष्ट्रीय चावल या धान अनुसंधान केंद्र भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी कह सकते हैं या राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र भी कह सकते हैं। अगर कभी प्रश्न ये आया अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मनीला में हो जाएगा। अगर यहीं पर आए अंतरराष्ट्रीय तो याद रखेंगे मनीला में हो जाएगा। और मनीला कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो यहां से इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। बात करेंगे दोस्तों मेरठ से हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, तो ये मेरठ में पड़ता है। और मेरठ कहाँ पर है, यूपी में पड़ता है। भोपाल में क्या क्या है, तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है और भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर पड़ता है, तो ये भी भोपाल में पड़ता है, याद रखेंगे। तो भोपाल में 2 याद रखेंगे। देहरादून में सबसे ज्यादा पूछा जाता है राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र, और देहरादून कहां पड़ता है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, याद रखेंगे। और दूसरा है राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान कहां, ये भी देहरादून में, याद रखेंगे। बात करेंगे पुणे, पुणे कहां पड़ता है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र में याद रखेंगे राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहां है, तो आप कहेंगे ये महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखेंगे। इसको कहां पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखेंगे। धनबाद कहां पड़ता है, धनबाद झारखंड में पड़ता है, झारखंड का झरिया, झरिया है वो कोयले के लिए जाना जाता है और झरिया पड़ता है धनबाद जिले में। तो धनबाद में खनन बहुत होता है, इसलिए राष्ट्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो याद रखेंगे धनबाद में। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र का प्रमुख शहर है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो नागपुर में। और एक प्रश्न ये बहुत पूछा जाता है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये भी नागपुर में है, याद रखेंगे। उसके बाद मैसूर में, मैसूर है कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर है, वही मैसूर है जहां का टीपू सुल्तान और हैदर अली हुआ करते थे। और यहां से प्रश्न आएगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपका आंसर होगा मैसूर में है। और मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। बात करेंगे राजमुंद्री पड़ता है आंध्र प्रदेश में, कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री है वो राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है, और तंबाकू भारत में लेके पुर्तगाली आए थे, ये भी आपको याद रखना है। लखनऊ यूपी की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ से हमको 6 अनुसंधान केंद्र या रिसर्च सेंटर याद रखने हैं। एक है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, याद रखेंगे। एक है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान केंद्र, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। अगर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र आएगा तो दिल्ली में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पूछा जाएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। अगर ये कभी पूछा जाएगा कि भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, राष्ट्रीय या भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो कोयम्बटूर हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कहां पर पड़ेगा, लखनऊ में। वीरवल सहानी पूरा वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये भी लखनऊ में। नेक्स्ट पूछा जाएगा भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये भी लखनऊ में। केवल फैक्ट टू फैक्ट आपको याद रखनी है, बस यही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो गन्ना वाला है ये 1952 में इसकी स्थापना हुई, इनसे और ज्यादा फैक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और मैं इनका लिख देता हूं इसमें क्या कार्य होते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये और प्रश्न तो आता ही नहीं है। ये केवल मुख्यालय पूछे जाते हैं, अनुसंधान केंद्र पूछे जाते हैं, बस यही याद रखना है। चेन्नई में याद रखना है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, और चेन्नई अड़यार नदी के किनारे है, अड़यार नदी के किनारे। और लखनऊ किस नदी के किनारे, लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। कहाँ है, गोमती नदी के किनारे, याद रखेंगे। और चेन्नई से ही समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, वो याद रखना है। जोरहाट असम में पड़ता है, यहां पर क्या वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोराहट, याद रखेंगे, या जोरहट याद रखेंगे। कहां पड़ता है, असम में। और वैसे ये पूछा जाए बारिश कहाँ होती है सबसे ज्यादा, भारत में या दुनिया में, तो मासिरराम चेरापूंजी वही मेघालय में पड़ता है। गारो खासी जयंतियां, वहां की प्रसिद्ध पहाड़ियां भी हैं।
देहरादून में याद रखेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हालांकि हम आगे देख चुके हैं पीछे। देहरादून में याद रखेंगे राष्ट्रीय हिमालय हिमनद विज्ञान केंद्र भी है। और देहरादून में मैंने क्या बताया था, राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र भी है, याद रखेंगे। और पेट्रोलियम भी है यहाँ पर देहरादून में। बेंगलुरु में क्या क्या है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे बेंगलोर में पड़ता है। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, साबरमती नदी के किनारे है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कई बार पूछा गया कहां पड़ता है, तो अहमदाबाद में पड़ता है, याद रखेंगे गुजरात में है। ये कर्नाटक में है तेटी, और ये उत्तराखंड में यूके। नोएडा उत्तर प्रदेश में। नोएडा में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहां पर है, तो आप कहेंगे सर नोएडा में पड़ता है ये। और रुड़की की बात करेंगे, रुड़की यूपी में पड़ता है, कहां पड़ता है, यूपी में। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहां पर है, तो आप कहेंगे रुड़की में, याद रखेंगे। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। क्या क्या यहाँ पर दो याद रखने हैं, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विज्ञान है, वनस्पतिक सर्वेक्षण विज्ञान है, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन है, कई बार पूछा गया है राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे कोलकाता में पड़ता है। कहां पड़ता है, कोलकाता में। ये वही कोलकाता है जहां पर पहली बार मेट्रो चलाई गई थी भारत में, और ये बात है 1984 ईस्वी की। ठीक है, ये भी एक प्रश्न साथ में याद रख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा यूरेनियम की एक खान है, जादूगोड़ा की खान, जिसमें पड़ता है केंद्रीय ईंधन संस्थान है जादूगोड़ा, याद रखेंगे। वाराणसी में, वाराणसी यूपी में पड़ता है, याद रखेंगे। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, या शाक भाजी केंद्र कहाँ है, तो वाराणसी में, इसको याद रखेंगे। झांसी की बात करेंगे, कई बार पूछा गया है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, और इसकी स्थापना 1962 में की गई। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जरूर आएगा एग्जाम में, देख लेना एक दो। गाजियाबाद में याद रखेंगे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पर है, तो आप कहेंगे दोस्तों गाजियाबाद में पड़ता है। कहां पड़ता है, गाजियाबाद में। और गाजियाबाद किस नदी किनारे है, तो याद रखेंगे हिंडन नदी के किनारे है। और हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा, उसके बाद 3 रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में है, शोध केंद्र भी कहते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, लगभग 1300 मीटर मोटी परत पाई जाती है बर्फ की। यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है, केवल रिसर्च सेंटर यहाँ पर पाए जाते हैं। भारत के 3 रिसर्च सेंटर हैं, कौन कौन से हैं, प्रश्न आता है। गंगोत्री अनुसंधान केंद्र या गंगोत्री शोध संस्थान कहाँ है, तो उत्तराखंड नहीं लगाना है, क्या लगाना है, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1983 ईस्वी में हुई थी। और ये 1991 और 91 में ये बर्फ के कारण, या बर्फ का ज्यादा जमाव के कारण ये विलुप्त हो गया, खत्म हो गया। गंगोत्री तो वर्तमान में ये नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं। और भारत का प्रथम शोध केंद्र अंटार्कटिका में कौन सा है, तो गंगोत्री, याद रखना है। उसके बाद मैत्री बनाया गया था, ये दूसरा शोध केंद्र है, इसकी स्थापना 88-89 में की गई थी। और याद रखेंगे तीसरा है भारती, ये तीसरा है, ये लिखा हुआ अभी तीसरा है, 2015 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन कुछ जगह 2012 लिखा है, लेकिन वो सही नहीं है, 2015 बिल्कुल सही है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ अंटार्कटिका में भारत के कितने रिसर्च सेंटर है, तो 3, गंगोत्री, मैत्री, भारती। गंगोत्री, मैत्री, भारती, याद रखेंगे। उसके बाद एक और प्रश्न याद रखेंगे, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ है, तो आनंद में है। आनंद, दूध पी के आनंद आता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। और आनंद कहाँ है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो इतने प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। तो ये केवल रिसर्च सेंटर के ऊपर वीडियो था, इसमें फैक्ट टू फैक्ट ही पूछा जाता है, और मैंने आपको बता दिया। अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका सिंगल प्रश्न यहाँ से अनुसंधान केंद्र से बाहर नहीं आएगा। और कुछ अनुसंधान केंद्र मैंने जब कृषि वाला टॉपिक चल रहा था तब मैंने आपको बताया था। ये क्रम से है दोस्तों, ये क्रम से 30वां लेक्चर है, 29 लेक्चर हम प्रोवाइड करा चुके हैं। और शुरू से स्टार्ट किया था मैंने, बिल्कुल शुरू से, पहली क्लास में मैंने सिलेबस लिखाया था, और उसी सिलेबस के अनुसार ही हम कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है ताकि किसी भी एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आए।
बहुत शानदार तरीके से मैंने बताया है। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, ताकि जब दोबारा से आए तो एक नई एनर्जी के आपके सामने आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।